Hello class 8th. Welcome to our channel. We are starting with the exercise of chapter 6. आपका जो चैप्टर हमने अभी फिनिश किया है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी ये चैप्टर एंड एक्सरसाइज है. सिंपल है. इसमें क्वेश्चंस में आपको ऐसा ही डिस्कस करती हूँ. आपको पता है यहाँ पे जो आपको कलर्ड नंबर्स दिख रहे हैं, दीज आर द पेज नंबर्स विच आई हैव इंक्लूडेड, विच आई हैव जस्ट रिटन, ताकि जिन बच्चों के पास ये बुक है वो इन पेज नंबर्स को देख लें और उससे उनको हेल्प मिलेगी. एंड अदरवाइज आई एम डिस्कस तो मैं कर ही रही हूँ. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, राइट इट्स स्टेप्स. तो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 64. वहाँ पे आप देखिए ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट जो होता है उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं. वो कैसे होता है कि जब इंजरी होती है हमारी वेसल्स में तो ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है. अब जब ये ब्लड फ्लो होता है तो एक एंजाइम रिलीज होता है जो कि प्लेटलेट्स हमारे रिलीज करते हैं. प्लेटलेट्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. तो एंजाइम जो है वो हमारा एक प्रोटीन है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है. वो प्रोटीन थ्रोम्बिन बनाता है कैल्शियम की हेल्प से. कैल्शियम आयंस भी होते हैं. थ्रोम्बिन जो प्रोटीन बनता है कैल्शियम आयंस की हेल्प से, वो फाइब्रिनोजन एक और प्रोटीन है उसको एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है. और वो जो फाइब्रिन है एक्चुअली वो थिन नेटवर्क बना लेता है फाइबर्स का. उस क्लॉट उस वुंड के ऊपर जो आपको इंजरी हुई है उसके ऊपर फाइबर का नेटवर्क बना लेता है, धागों का नेटवर्क बना लेता है फाइब्रिन. तो वो जो नेट लाइक एक कवरिंग बन जाती है, जो नेटवर्क बन जाता है, वो सारे हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनको ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता. सिर्फ थोड़ा बहुत प्लाज्मा ब्लड सिरम ऊज आउट करता है जो कि ड्राई होकर स्कैब बना लेता है. आपने देखा है जब हमें चोट लगती है तो हमारी इंजरी ड्राई होके ना क्या बन जाता है, स्कैब बन जाते हैं. SCAB स्कैब बोलते हैं हमें, जो हम उसको, जो कि वुंड के ऊपर ड्राई कवरिंग बन जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग. स्टेप्स इसके पेज नंबर 64 पे दे रखे हैं. नेक्स्ट इज राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ ब्लड. दिस इज गिवन ऑन द एडजेसेंट पेज, पेज नंबर 65. बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ब्लड के, 8 फंक्शंस दे रखे हैं. इनफैक्ट आप उसमें से कोई भी 5 कर लीजिए. जैसे कि इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लंग्स से सब पूरी बॉडी में कैरी करता है. CO2 को वापस लेके आता है. हॉर्मोन्स को कैरी करता है. डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है. WBCs दे किल द फॉरेन इन्फेक्शन. उसके बाद बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है. ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है. ये सब चीज़ें आप उसमें से लिख सकते हैं, कोई भी 5 फंक्शंस. एग्जाम में 5 फंक्शंस लिखने को आपको होपफुली नहीं आएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे. Okay, why is blood circulation in humans called double circulation? What is the difference between pulmonary and systemic circulation? तो double circulation क्यों बोलते हैं blood circulation को, और systemic और pulmonary में difference क्या है? This is given on page number 70. आपकी जो book है पेज नंबर 70 में दे रखा है. आपको मैंने बताया था आई एम रेफरिंग टू कॉर्डोवा. कॉर्डोवा की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ. 9th-10th में सेलेना की बुक प्रेफर करती हूँ. 8th में आई एम यूजिंग दिस कॉर्डोवा बुक. कॉर्डोवा पब्लिकेशंस की बुक है आपकी ये. तो डबल सर्कुलेशन एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो एक साइकिल जो हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, उसमें 2 बार हार्ट के थ्रू पास होता है. मतलब एक बार हार्ट में एंटर करता है, निकल जाता है, फिर दोबारा से हार्ट में एंटर करता है, फिर निकलता है. दैट कंप्लीट्स 1 कार्डियक साइकिल. कैसे होता है कि लंग्स में से जो प्योरीफाइड ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट ऑरिकल में. लेफ्ट ऑरिकल में एंटर कर गया प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है वाया दी बाइकस्पिड वाल्व. जब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पूरी बॉडी में पंप करता है. किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू. एओर्टा जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है, एओर्टा के थ्रू ब्लड पंप हो गया, बॉडी में चला गया, बॉडी ने उसको यूज़ किया, मतलब ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, CO2 उस ब्लड में एड ऑन कर दी, तो अब ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. अब ये 2 मेजर जो वेन्स हैं उनके थ्रू कलेक्ट होकर दोबारा से हार्ट के अंदर एंटर करता है. तो वो 2 मेजर वेन्स कौन सी हैं आपकी, सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी पार्ट से आती है, और इंफीरियर वेना कावा जो कि लोअर बॉडी पार्ट से आती है. तो ये दोनों वेना कावा अपना जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कहाँ पोर करती हैं, उसको ये पोर करती हैं राइट ऑरिकल में. अब राइट ऑरिकल में मतलब एक बार देखो ब्लड एंटर हुआ लेफ्ट लंग्स से, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर हुआ था, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल गया हार्ट के, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब पूरी बॉडी से दोबारा एंटर होकर कहाँ पे आया है, राइट ऑरिकल में. अब राइट ऑरिकल से जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से दोबारा लंग्स में जाता है प्योरिफिकेशन के लिए वाया दी पल्मोनरी आर्टरीज. तो ये जो 2 बार ब्लड निकला और एंटर हुआ है ना
हार्ट के अंदर, इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है लेक्चर में। और पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी आपका इस पेज नंबर 70 पे दे रखा है। पल्मनरी सर्कुलेशन क्या है? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स वाया द पल्मनरी आर्टरीज एंड वेन्स। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? इट इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द वेरियस अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द कॉजेज ऑफ पैल्पिटेशन एंड हार्ट अटैक। पैल्पिटेशन एंड हार्ट अटैक की कॉजेज आपको एक बड़ी सी टेबल दे रखी थी पेज नंबर 72 में, उसमें दे रखे हैं। पैल्पिटेशन की कॉजेज क्या हैं? स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस सबसे बड़ा कॉज है किसी भी हार्ट डिजीज का। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एक्सेसिव एक्सरसाइज। आजकल ये बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। मैंने चैप्टर पढ़ा था, तब जब पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि इवन यंगस्टर्स आर हैविंग हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सरसाइज। होता क्या है कि जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग। जिम में एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि एसीज आर देयर, एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं, तो वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसमें जो वेरिएशन होती है, बॉडी को जो टेम्परेचर चाहिए, मतलब बंदे को समझ नहीं आता कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एसी जो है वो एक कंफर्ट जोन में डाल देता है इंसान को। तो इतना फील नहीं होता उसको कि मुझे, मतलब थोड़ा सा अगर फील भी होता होगा तो उसको लगता हो कि शायद ये नॉर्मल है। तो दैट इज़ वाई हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं इस वजह से। जिम्स में एक्सरसाइज के बाद हार्ट अटैक्स बहुत, एक आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, इट इज़ क्वाइट अ कॉमन हैपनिंग दीज डेज। सो कॉजेज़ क्या है? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एक्सेसिव एक्सरसाइज, कैफीन कंजम्पशन, प्रेगनेंसी की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, फीवर अगर एक्सेसिव हो तब भी पैल्पिटेशंस होती हैं, मतलब हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। हार्ट अटैक के कॉजेज़ क्या हैं? हार्ट अटैक के कॉजेज़ क्या हैं कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं बेसिकली, वो इनफैक्ट आर्टीरियल्स होते हैं, जो कैपिलरीज होते हैं, उनकी जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है। दे आर ओनली 1 सेल थिक और डायमीटर तो बहुत ही कम होता है। तो उसके अंदर भी अगर फैट डिपोजिशन हो जाएगा, मतलब आर्टरीज के अंदर अगर फैट डिपॉजिट हो गया, कैपिलरीज के अंदर अगर फैट डिपॉजिट हो गया, देन इट रियली हैम्पर्स द ब्लड फ्लो हिंडरिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता, एंड दैट इज़ अ कॉज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है कि ब्लड फ्लो जो है, प्रॉपर ब्लड फ्लो वो रुक गया है। देखो, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखना। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बिल्कुल बंद हो जाता है, इट स्टॉप्स पंपिंग ब्लड एंड यूजुअली इट लीड्स टू डेथ। हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक इज समथिंग जिसमें कि ब्लड फ्लो कम हो गया है, रुका नहीं है, ब्लड फ्लो सप्लाई हो रही है, ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट उसका कम हो गया है, रेगुलर नॉर्मल अमाउंट से वो कम फ्लो कर रहा है, दैट इज हार्ट अटैक। ओके, कॉजेज आपके दे रखे पेज नंबर 72 पे। व्हाट इज हाइपरटेंशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? हाइपरटेंशन क्या है कि अगेन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। बीपी जो आपका नॉर्मल है 120/80 होता है, जब वो 120 से ऊपर चले नॉर्मली, मतलब यूजुअली 140, 90, 140, 100, 150, 100, ये सारा हाइपरटेंशन के सिम्टम्स है, या आप ये कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स ये होती हैं। तो हाइपरटेंशन क्या है? ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से फ्लो करता है हमारी आर्टरीज में, एंड दिस इज नोन एज हाइपरटेंशन। हाई बीपी, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? प्रिवेंशन वही है अगेन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल, ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी है, सॉल्ट्स नहीं खाने हैं, सॉल्ट इंटेक भी कम होना चाहिए। सॉल्ट इंटेक जितना ज़्यादा होता है उतना बीपी बढ़ता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए। जिनका लो बीपी होता है उनको सॉल्ट दिया जाता है एक्सेस, ताकि बीपी शूट कर जाए, राइज करे। कॉफ़ी और सॉल्ट ब्लड प्रेशर राइज करने के लिए देते हैं, तो इसका मतलब जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको कॉफ़ी और सॉल्ट का इंटेक काफ़ी कम लेना चाहिए, कम करना चाहिए। एंड देन यू हैव टू ऑब्वियसली हेल्दी डाइट, इट इज़ यूजफुल इन एवरी सिचुएशन। हेल्दी डाइट लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, एक्सरसाइज करिए रेगुलर, एंड वेट मेंटेन करिए। ओबेसिटी भी कॉजेस है, ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कॉज है इन सारी डिजीज़ का, रिलेटेड टू हार्ट रिलेटेड डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ का। ओके, नेक्स्ट इज हाउ कैन वी कीप द हार्ट हेल्दी? हार्ट को हेल्दी कैसे रखें? द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 73। जो अभी मैंने इतनी सारी बातें बोली वही चीज़ें हैं, सेम पॉइंट्स यू कैन राइट टू कीप द हार्ट हेल्दी। अच्छा चिल्ड्रन, यहाँ पे ना आप, क्योंकि यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर इंटरनल एग्जाम्स, आपके होम एग्जाम होंगे, तो उसमें आपकी टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का देते हैं। यूजुअली बोर्ड का पैटर्न ही फॉलो करते हैं कि आपको 3 मार्क्स से ज़्यादा का एक मतलब लिखने का ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है।
यूजुअली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डिवाइडेड ही होते हैं, बोर्ड के पैटर्न पर ही आते हैं कि मतलब आपको फिलअप्स भी आएंगे, नेम द फॉलोइंग भी आएंगे, चूज द ऑड वन आउट भी आएगा, मैचिंग भी आएगी, डेफिनेशंस भी आएंगी, डायग्राम को लेबल करना भी आएगा। तो वो सारे जो वैरायटी है दैट विल बी देयर। तो उसमें ना ये इस तरीके के आपके बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि राइट सो मेनी पॉइंट्स। जैसे आपको पूछा हाउ कैन वी कीप द हार्ट हेल्दी, सो मैक्सिमम यू हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स। आपको जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था ना, राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो 5 फंक्शंस कभी भी लिखने को नहीं आएंगे, आपको मैक्सिमम 3 फंक्शंस लिखने को आएंगे। ये कोई हिस्ट्री का पेपर नहीं है, साइंस के पेपर का पैटर्न, स्पेशली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब स्पेशली क्या साइंस जो है आपके तीनों सब्जेक्ट्स, इनका पेपर का पैटर्न अलग होता है। ओके तो आप कोई भी लिख सकते हैं कि डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, साइकिलिंग करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, आउटडोर गेम्स खेलिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ लिव करिए, एंड ऑयली और फ्राइड फूड को अवॉइड करिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करिए अपनी डाइट में, और सॉल्ट इनटेक को कम करिए, कैफीन इनटेक को कम करिए। वन थिंग मोर कि अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, तो आप जूस की बजाय वेजिटेबल या जो फ्रूट्स होते हैं उनके जूसेस की बजाय उनको रॉ खाइए, बिकॉज दे गिव यू अ लॉट ऑफ फाइबर्स। फाइबर डाइटरी इंटेक में हमारे फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है जस्ट टू कीप आर इंटेस्टाइन हेल्दी। तो फाइबर्स खाने चाहिए, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप रॉ खाने की कोशिश करिए एज कम्पेयर टू गोइंग फॉर द जूसेस। ओके नेक्स्ट, हाउ इज ब्लड डिफरेंट फ्रॉम लिम्फ। लिम्फ और ब्लड में आपसे डिफरेंस पूछा है, द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 76, मतलब जो आपका लास्ट पेज था इस चैप्टर का। लिम्फ और ब्लड बहुत क्लियर डिफरेंसेस हैं। लिम्फ जो है इसमें सिर्फ प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज की जो टाइप है ल्यूकोसाइट्स वो होते हैं मेनली। डब्ल्यूबीसीज को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, उसमें उसके टाइप है ल्यूकोसाइट्स। और ब्लड में बाकी सारे होते हैं, आरबीसीज भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है। लिम्फ में प्लेटलेट्स और आरबीसीज नहीं होते हैं। लिम्फ जो है वो कलरलेस, आप डिफरेंस लिखिएगा ना चिल्ड्रन। वन थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, अगेन आई एम अगेन टेलिंग यू कि अगर आप लोग भूल गए हैं तो जब भी आप डिफरेंस लिखें, जैसे आपसे ये डिफरेंस पूछा है तो प्लीज़ ड्रॉ अ टेबल। चाहे 2 डिफरेंस लिखने हो, चाहे आपको 1 डिफरेंस लिखना हो, आप हमेशा टेबल ड्रॉ करके यहाँ पे हेडिंग डालिए और नंबर्स ऐसे इस तरीके से डिफरेंसेस लिखा करिए, ठीक है। इसको लाइन वाइज मत लिखिए कि ऐसे एक पैराग्राफ से लिख दिया, प्लीज डोंट राइट लाइक दिस। इसको डिफरेंसेस को हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखिए, इट इज ईजियर फॉर द टीचर टू चेक एंड इट विल फेच यू, डेफिनेटली फेच यू मोर मार्क्स। ओके एंड वन थिंग मोर कि बच्चे एक और बड़ा स्टूपिड सी काम करते हैं, पता नहीं आप लोग भी कौन करता होगा, नहीं कुछ करते। जैसे ना आपने ये फर्स्ट डिफरेंस लिखा, तो ये सपोज यहाँ पे खत्म हुआ है, आपका यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है, और इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट 3 लाइन में ख़त्म हुआ और जो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है उसका फर्स्ट पॉइंट 2 लाइन में ख़त्म हो गया। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, आई डोंट नो क्यों करते हैं, पेज बचाते हैं, क्या करते हैं, जैसे इसका पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अब ये सेकेंड वाले पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, एक लाइन ऊपर से ही स्टार्ट कर देंगे। तो डोंट डू दैट, एक लाइन छोड़ दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, एक लाइन आपकी वेस्ट नहीं होगी। सेम डिफरेंस जो नंबर्स हैं उनको सामने आमने सामने लिखा करिए, ऊपर नीचे मत करिए। ये छोटी क्लास में एक्चुअली सीखना चाहिए आप लोगों को, लेकिन मैंने देखा है कि 10th वाले स्टूडेंट्स भी ये मिस्टेक करते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये बहुत छोटी सी बात है बट इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ओके सो ब्लड और लिम्फ के हम डिफरेंसेस करें तो आपको टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है। तो कलर लिम्फ जो है कलरलेस होता है, ब्लड रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन एब्सेंट है लिम्फ में, ब्लड में प्रेजेंट होता है। lymph does not carry oxygen whereas the blood transports oxygen। then lymph का function जो है mainly कि इट कैरीज जो मटेरियल्स ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए वो टिश्यू में, टिश्यू सेल्स में या टिश्यू फ्लूइड के थ्रू लिम्फ या लिम्फ के थ्रू वो ट्रांसफ़र होते हैं और लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ब्लड का फंक्शन होता है, ब्लड तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसके आपने भी पढ़ा था कि इट कैरीज मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको कैरी करता है, वेस्ट को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, CO2 को कैरी करता है, हार्मोन्स को कैरी करता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। ओके नेक्स्ट, अब ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं। व्हाट इज ब्लड, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में
मेरे ख्याल से तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन ना एग्जाम में आता है ना बोर्ड में आता है। व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड। ये आपके पेज नंबर 63 पे दे रखा है। Blood is a red colored fluid that has plasma with RBCs, WBCs and platelets floating in it, and it has certain decisive vessels जिसमें वो फ्लो करता है पूरी बॉडी में। उसके कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करिए, आप डिस्क्राइब कर दीजिए प्लाज्मा को और RBC को, WBCs को और प्लेटलेट्स को शॉर्ट में। मार्क्स के हिसाब से आंसर करिएगा। नेक्स्ट, नेम द 3 ब्लड वेसल्स, डिफरेंशिएट आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड वेसल्स कौन सी हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये भी नेम कर दिया आपने। इनके बीच में जो डिफरेंस दे रखे हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में, इट इज गिवन ऑन पेज 65 एंड 60। डिफरेंसेस आर गिवन ऑन 66। डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट इज आर्टरीज, दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स जो है दे ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स इनटू द हार्ट। आर्टरीज जो हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है इट इज़ अंडर ग्रेट प्रेशर, स्पीड से फ्लो करता है। वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, स्लो फ्लो करता है, वापस जा रहा है वो। वॉल्स, आर्टरीज की वॉल्स दे आर वेरी थिक, इलास्टिक, एंड वेरस जो वेन्स की वॉल्स होती हैं थिन होती हैं और उतनी इलास्टिसिटी नहीं होती, मतलब दे आर ऑल्सो इलास्टिक बट लेस एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। देन आर्टरीज डू नॉट हैव वैल्व्स, whereas the veins do have valves to prevent the backflow of blood. Then arteries की पोजीशन की बात करें हमारी बॉडी में तो they are deep seated in the body, मतलब सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि आर्टरीज में अगर कट लग जाएगा, इंजरी हो जाएगी तो ब्लड बहुत स्पीड से फ्लो करता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आर्टरीज आर डीप सीटेड, वेन्स आर सुपरफिशियल। आपको अपने स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स दिखती है ना, जो भी ब्लूइश पर्पलिश कलर की, दे आर दी वेन्स, they are superficially placed. Okay, next is describe the structure of the heart. Also write about the different types of valves. So structure of heart has been described in your book on page number 67 and 68. ये हमने काफ़ी डिटेल में किया है, तो यहाँ पे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, जब ये मैं बार बार फिर वही कह रही हूँ कि आपको आंसर जो करना है वो मार्क्स के हिसाब से करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है। अगर आपका ये सपोज 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू डोंट हैव टू गो इन फॉर वेरी वेरी डिटेल्स, बस ये बता दीजिए कि 4 चेम्बर्स होते हैं, कौन सा चेम्बर कहाँ होता है, उनके बीच में क्या वैल्व्स होते हैं और कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, इतना बता दीजिए। ऑल्सो राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्व्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्व्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 68। 4 तरह के वैल्व्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। उसके बाद आपके दो हैं सेमिल्यूनर वाल्व्स, 3 ऑन ईच साइड, है ना। पल्मनरी वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट ऑरिकल से जब निकलती है, क्या निकलती है? पल्मनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, वहाँ पे उसकी ओपनिंग पे पल्मनरी वाल्व प्रेजेंट होता है। दे आर पॉकेट शेप 3 सेमिल्यूनर वाल्व्स। और एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है। तो ये 4 वाल्व्स हो गए। हाउ डज द हार्ट वर्क? दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 65 कि हार्ट कैसे काम करता है। ये आपको ये बताना है इसमें कि जब ऊपर के ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वाल्व्स खुल जाते हैं, दोनों कौन से, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स खुल जाते हैं एंड ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स उस समय एक्सपैंड कर रहे हैं, जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर वाले दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स बंद हो जाते हैं, और जो साइड के दोनों वाल्व्स हैं सेमिल्यूनर वाल्व्स, मतलब कि राइट साइड में कौन से पल्मनरी वाल्व्स और लेफ्ट साइड में कौन से एओर्टिक वाल्व्स, वो खुल जाते हैं और दोनों आर्टरीज में ब्लड चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी में। तो एक और चीज़ है कि इसमें both the auricles contract simultaneously and ventricles contract simultaneously, एक साथ नहीं करते हैं। ऑरिकल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स एक्सपैंड करते हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑरिकल्स एक्सपैंड करते हैं। हाउएवर बोथ द ऑरिकल्स दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे एक्सपैंड साइमल्टेनियसली, सिमिलरली द वेंट्रिकल्स ऑल्सो। ओके, हाउ डज द हार्ट वर्क? अच्छा, ये हो गया। एक्सप्लेन द लिम्फेटिक सिस्टम, राइट द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये पेज नंबर 75 पे दे रखा है आपका।
लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, और वो कैसे फंक्शन करता है वो सब दे रखा है, ठीक है। फंक्शंस भी दे रखे हैं कि दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। देन दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू सेल्स, मेंटेन द कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, एंड इट अब्जॉर्ब्स द फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टिल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू ये फैट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन या स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको क्या दे रखा है, लेबल द पार्ट्स ऑफ हार्ट on the basis of functions given below. These are also called receiving chambers. Okay, this is quite simple. इसमें आपको सिर्फ लेबलिंग करनी है। जैसे कि पहला दे रखा है रिसीविंग चेम्बर्स किसको बोलते हैं, तो रिसीविंग चेम्बर्स हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे दोनों ऑरिकल्स हैं, ठीक है। तो दोनों जो ऑरिकल्स हैं इनको हम रिसीविंग चेम्बर्स बोलते हैं। ऑरिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रिया भी बोलते हैं। सिंगुलर इज एट्रियम। लार्ज चेम्बर्स वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ऑरिकल्स से थोड़े से बड़े होते हैं। इट अलाउज ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट रिसीविंग चेम्बर टू द राइट डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर। मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसके बारे में लिखना है, तो वहाँ पे कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, बोर्ड में तो आते ही आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये हमारा क्या है, एओर्टा। क्या आप इसमें आर्टरीज भी लिख सकते हैं, एओर्टा तो में एक ही आर्टरी होगी, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो आप लिखेंगे आर्टरीज, ठीक है। एओर्टा ना लिखें, आर्टरीज लिखें। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अब देखो, दो मेजर वेन्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट में पोर करती हैं। कैसे ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को। वो दो मेजर वेन्स कौन सी हैं, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। लोअर पार्ट से बोला है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इन्फीरियर वेना कावा। ऊपर से जो सुपीरियर से जो लेके आएगी दैट विल बी, सॉरी ऊपर पार्ट से जो लेके आएगी दैट विल बी सुपीरियर वेना कावा। लोअर से इन्फीरियर हो गई। Okay, look at the picture given alongside, that is your figure B, and answer the following questions. What does this picture show? ये picture क्या show कर रही है, ये picture हमें blood circulation in human body show कर रही है, या आप ये कह सकते हैं कि double circulation show कर रही है, ठीक है। blood circulation in body या फिर double circulation। ओके, लेबल 1 एंड 2। 1 क्या है कि लंग्स या लंग्स से ब्लड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, देखो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों जा रहा है, ये लंग्स क्यों है, इस पोर्शन को मैंने लंग्स क्यों बोला, कैन यू मेक आउट। क्योंकि इसमें से देखो आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर कर रहा है, कहाँ एंटर कर रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। इसका मतलब ये लंग्स है ऊपर, और यहाँ पे देखो ब्लड जा कैसे रहा है, एक वेसल के थ्रू जा रहा है, कहाँ से, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल से किसके थ्रू जाता है, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मनरी वेन के थ्रू आ रहा है, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू एंटर कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये वाला जो टिश्यू है वो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, नंबर 1 ब्लड वेसल का नाम पूछा आपसे, है ना, लेबल 1 एंड 2। तो नंबर 1 जो है वो ब्लड को लेके आ रही है, तो ये क्या हो गई, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन प्योर ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। और यहाँ से जो ब्लड लेके जा रही है, जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्लड, वो कौन सी ब्लड वेसल हो गई, ये हो गई आपकी एओर्टा, ठीक है। एओर्टा फिर ब्रांचिंग होती है एओर्टा की, और वो पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, नेक्स्ट इज Shashi is seriously injured in a road accident. She has excessive blood loss. If her blood group is A, then who among the following can donate blood to her? Rajesh, who has blood group O, Nupur has blood group, Shashi का blood group है A। तो इसको कौन डोनेट कर सकता है, आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए। A को कौन डोनेट कर सकता है, A को A डोनेट कर सकता है, और जो हमारा यूनिवर्सल डोनर है O, A और O डोनेट कर सकते हैं। तो कौन कौन डोनेट कर सकता है, राजेश कर सकता है जिसका कि ब्लड ग्रुप O है, और शाजिया कर सकती है जिसका कि ब्लड ग्रुप ए है। ये दोनों राजेश एंड शाजिया इसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। सो वी फिनिश विद दिस चैप्टर हियर। एक्सरसाइज होगी, आई होप आपको समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन यू लर्न दिस, और कोई प्रॉब्लम आए तो डू लेट मी नो। टेक केयर।